अगर आपके बाल रूखे बेजान हो गए हैं, उसमें फ्रिज बहुत ज़्यादा बनते हैं एंड आप बहुत सारे शैम्पू एंड कंडीशनर चेंज कर कर के थक गए हैं, उनमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्च में मैं आपसे कुछ ऐसे घरेलू तरीके शेयर करने वाली हूँ। एक जादुई तरीका है जिससे आपके जो बाल है, आपके जो बालों की प्रॉब्लम है, बहुत जल्द ही एंड आसानी से ठीक हो जाएगी। एंड ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रेमेडी है, ये जो घरेलू तरीका है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि 100% आपके जो बालों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस घरेलू तरीके से आपके बालों में वो कौन कौन सी परेशानी है जिससे ये ठीक करने वाला है। तो सबसे पहला जो है कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, उलझे हुए हैं, तो उससे आप इस रेमेडी से आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे एंड आपके बालों की जो शाइनिंग है वो आएंगी, उसमें ग्रोथ आएगा। एंड साथ ही साथ अगर फ्रिज की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएंगी, जो ड्राइनेस होता है बाल में वो ठीक हो जाएगा, आपके बाल मुलायम भी होंगे। साथ ही साथ गाइस अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक होने वाली है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये जो घरेलू तरीका है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई सामान नहीं लगने वाला है एंड बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका है एंड इसे आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे राइस यानी कि चावल। चावल कौन सा लेना है, तो आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं जो आप चावल खाते हैं। तो आपको चावल लेनी है एंड साथ ही आपको लेनी है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज या तीसी, इसे आम भाषा में हम कहते हैं। या इमेज में आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह का दिखता है। और साथ ही साथ आपको कोई तेल लेना है। तेल में आप, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नारियल का तेल जो नॉर्मल मार्केट में पैरासूट या निहार के नाम से आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमें कितने पोर्शन में इसे यूज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, चलिए हम वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको 2 चम्मच चावल लेने हैं एंड 2 चम्मच अलसी यानी कि तीसी या फिर फ्लैक्सीड आपको लेनी है। एंड इसमें यूज करने के लिए हमें 1 चम्मच तेल चाहिए होगा, चाहे वो अरंडी का तेल हो यानी कि कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। तो चलिए इसे हम कैसे तैयार करेंगे वो जान लेते हैं। सो गाइस इसे आपको प्रिपेयर करने के लिए पहले आप 2 चम्मच चावल ले लें, जो नॉर्मल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं। एंड 2 चम्मच चावल अगर आपके लंबे बाल हैं तो उसके लिए भी सफिशिएंट होंगे एंड अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसका पोर्शन बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच चावल को पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि चावल में थोड़ी सी गंदगी होती है। एंड देन एक पैन में हम पानी गर्म करेंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें आपको 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच तीसी दोनों साथ में डाल देना है एंड इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर आपको उबालना है। आपको कब तक उबालना है, आप जब चावल को मैश करें और वो अच्छे से मैश हो जाए तब तक आपको मीडियम फ्लेम पे उबालना है। एंड जब तक आपके चावल मैश होते हैं समय में जो आपकी फ्लैक्सीड होती है, जो अलसी होती है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑयल होती है उसमें, वो अच्छे से जेल के फॉर्म में रेडी हो जाती है। एंड जब ये प्रिपेयर हो जाए तो इसे 2 तरीके से मैं आपको 2 मेथड शेयर करूंगी अप्लाई करने का। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। जो पहला तरीका है आपने ये तरीके सुने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि गरम गरम ही जब आपका जो आपने जेल प्रिपेयर किया है चावल और फ्लैक्सीड का, उसे आपको गरम गरम ही छन्नी से छानना है। तो इससे आपको क्रीमी टेक्सचर में एक पेस्ट मिल जाएगा अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए। एंड जब ये पेस्ट हल्का सा ठंडा हो जाए, गरम गरम आपको अपने बालों पे अप्लाई नहीं करनी है। एंड जब ये ठंडा हो जाए तो आपको उसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल आपको डालना है एंड देन आप अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई करिए। दूसरा तरीका है जो मेरा फेवरेट तरीका है एंड इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका ये जो जेल प्रिपेयर हो जा रहा है तो इसे आप ठंडा कर लीजिए। एंड ठंडा करने के बाद आपको अच्छे से पीस देना है। जो फ्लैक्सीड है उससे आप जब आप पीसेंगे तो चावल के साथ जो फ्लैक्सीड है वो अच्छे से पीस जाएगी, जिससे इसका न्यूट्रिएंट्स जो है आपको बालों को ज़्यादा मिलेगा। एंड जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपको ऑयल डालना है, यानी कि 1 चम्मच कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल जो भी आपके पास हो। एंड अच्छे से इसे मिक्स करिए एंड अपने बालों पे लगाइए। ये जो दोनों ही मेथड से जब आप अपने बालों पर इसे अप्लाई कर लेते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको शावर कैप से अच्छे से बालों को कवर कर लेना है, जिससे कि
उसका जो मॉइस्चर है उसमें लॉक हो जाए एंड आपके बालों में नमी बनी रहे एंड आपको बालों को अच्छे से जुड़ा बनाकर उसे पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम वॉश करेंगे। तो जब आप जेल वाला फॉर्म जो क्रीम टेक्सचर वाला जो हमने प्रिपेयर किया था, तो उसमें आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली है। आसानी से वो बालों में से निकल जाते हैं एंड आपको माइल्ड शैम्पू का यूज़ करना है। लेकिन जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है, उस तरीके से थोड़े से जो फ्लैक्सीड होते हैं आपके बालों में फंसे रह जाते हैं। जब आप वॉश करते हैं तो आसानी से नहीं निकल पाता है। लेकिन यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके बाल सूख जाते हैं तो आप कॉम्ब करेंगे तो आसानी से वो निकल जाते हैं एंड आपके जो बाल है बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी से दिखते हैं। बस ये जो रेमेडी है, ये जो घरेलू तरीका है, कितना अप्लाई करना है, कितने दिन पे अप्लाई करना है, इसे आपको वंस अ वीक यानी कि सप्ताह में एक बार आप कोई भी दिन चूज कर लीजिए, चाहे वो संडे हो या फिर मंडे हो, तो वीक में इसे एक बार अप्लाई करना है एंड 4 एप्लीकेशन यानी कि 4 बार अप्लाई करने के बाद आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो भी प्रॉब्लम थी ड्राइनेस की या फिर बाल जो उलझते थे, फ्रीज बनते थे या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, बालों पे शाइनिंग नहीं आ रही थी, बालों के ग्रोथ नहीं आ रहे थे, ये सारी ही प्रॉब्लम आपको जो बिग डिफरेंस है वो सिर्फ 4 एप्लीकेशन के बाद दिखेंगी। क्योंकि इसमें हमने यूज किया है फ्लैक्सीड, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, इसमें विटामिन ई होती है, इसमें आयरन एंड मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। एंड ऐसे भी फ्लैक्सीड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे आप अपने जब बालों पे अप्लाई करते हैं तो आपके बालों में जो इसका रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इसमें हमने यूज किया है राइस भी, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ई इसमें होता है एंड ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि जब आप पार्लर में जाकर स्पा करवाते हैं या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग या फिर केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जो चावल होती है वो इफेक्ट आपके बालों में ये देता है। आपको स्पा कराने की जरूरत नहीं है और ना ही केराटिन कराने की जरूरत है जो प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, क्योंकि आपको जो चावल है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर देता है। बालों में ड्राइनेस ना आए इसके लिए इसमें हमने यूज किया है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल या फिर जो कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल है, आपके बालों में मॉइस्चर बना के रखता है जिससे आपके बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उनके भी बाल खूबसूरत हो सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।